ना सिंप्लीफाई। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, ये जो नेगेटिव पावर्स है उनको पॉजिटिव करो। तो यहाँ पे कैसा, फिर देखो ये नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव करना है, तो ऊपर की टर्म को नीचे लाओ और नीचे की टर्म को ऊपर लेके जाओ, समझे। तो यहाँ पे कैसा होगा, कौन से रूल लग रहे हैं यहाँ पे, a रेज टू दी पावर माइनस m इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज टू m। अगर ऊपर का टर्म नीचे और नीचे का टर्म ऊपर लेके गए तो पावर का साइन क्या होगा, चेंज। तो यहाँ पे ऊपर कौन है 25 इंटू, देखो ये वाली टर्म मैं ऊपर लेके आ रहा, तो ये -3 का क्या हो जाएगा, +3। तो यहाँ पे रहेगा 5 रेज टू दी पावर 3 इंटू, अभी ये वाली भी टर्म ऊपर लेके जाओ तो क्या होगा, a रेज टू दी पावर 8 होता अपॉन में क्या इधर 10 है इंटू, अब ये ऊपर की टर्म नीचे आएंगी, कितना होगा फिर यहाँ पे a रेज टू दी पावर 4 होता। तो अभी यहाँ पर ये जो 25 है, 25 क्या होता, 5 स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू, अभी देखो यहाँ पे दो टर्म डिवाइड में रूल है ना आपके पास, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इक्वल्स टू क्या होता है, a रेज टू दी पावर m माइनस n। जब दो टर्म डिवाइड में रहती और दोनों का बेस सेम रहा तो पावर की क्या होती, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी देखो दो टर्म डिवाइड में बेस सेम है तो पावर की क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो ये 8 माइनस 4 और अपॉन में क्या होगा इधर 10 होता है ऐसे। तो अभी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अपन, क्या होगा देखो यहाँ पे एक और रूल लगेगा, कौन सा, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, क्या होता है a रेज टू m प्लस n। यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लाई में दिख रही, दोनों का बेस सेम है तो पावर की क्या होंगे, एडिशन। तो इधर क्या आएगा फिर, यहाँ पर आएगा 5 रेज टू दी पावर 2 प्लस 3 इंटू, इधर क्या होगा a रेज टू दी पावर कितना होगा 4 और नीचे कितना आएगा 10 यानी क्या होगा 2 इंटू 5 होता है ऐसे। ऊपर कैलकुलेशन क्या रहेगा फिर, ये 5 रेज टू दी पावर 5 इंटू a रेज टू दी पावर 4 अपॉन यहाँ पे 2 इंटू 5। अब ये 5 जो इसकी पावर में कुछ है क्या, तो क्या रहता 1 रहता ना। इधर देखो दो टर्म डिवाइड में दोनों का बेस सेम है तो पावर की क्या होंगी, सब्ट्रैक्शन। तो इधर आएगा फिर आपका 5 रेज टू दी पावर 4 माइनस 1 सॉरी 5 रेज टू दी पावर 5 माइनस 1 इंटू क्या होगा a रेज टू 4 अपॉन में 2 होता। तो ये 5 माइनस 1 करा तो कितना आएगा 5 रेज टू 4 इंटू a रेज टू दी पावर 4 अपॉन 2। ठीक है, आप एक तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसकी, मतलब कैसा 5 रेज टू 4 है ना, तो 5 को अपन कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार। एक तो ऐसा कर सकते हैं या फिर दोनों का पावर कॉमन रख सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ बोला कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखो करके, नहीं, तो अपन इसका वैल्यू निकालेंगे। तो कैसा होगा 5 रेज टू 4 यानी क्या होता 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये कितना होगा इसका मल्टीप्लाई 25 और इन दोनों का तो 25 इंटू 25 625 होता। तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर 625 इंटू a रेज टू 4 अपॉन 2। तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, लिखो। इसको भी सिंप्लीफाई करना है ना, तो सिंप्लीफाई के लिए अपन क्या करेंगे, देखो इधर कौन से रूल लगेंगे, यहाँ पे आपको नेगेटिव पावर्स है ना उनको पहले क्या करना है, पॉजिटिव करना है। क्या करना है, पॉजिटिव। तो रूल कौन सा आपका, रूल है a रेज टू दी पावर माइनस m इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज टू m। ये वाला रूल है कि नहीं, अगर आपको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो उसको ऊपर का नीचे लाओ और नीचे वालों को ऊपर लेके जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा फिर 5 रेज टू दी पावर 7 इंटू 6 रेज टू दी पावर कितना आएगा 5। नेगेटिव ऊपर गया तो पॉजिटिव हुआ ना, और इंटू में कितना है यहाँ पे 125 अपॉन में क्या होगा, देखो ये वाली टर्म नीचे आएंगी 3 रेज टू 5 इंटू कितना रे 10 रेज टू दी पावर 5 होता। अभी यहाँ पे ना किसी का पावर सेम दिख रहा, मतलब देखो बेस सेम है क्या, इधर कुछ नहीं ना, अपन पहले सबके बेस सेम करेंगे, बेस सेम अगर होते हैं करेंगे, नहीं तो ना, समझे ना। तो यहाँ पे देखो ये 6 मतलब क्या होता है 2 इंटू 3 होता ना,
6 मतलब क्या होता? 2 into 3। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 raised to 7 into, यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा 2 into 3 raised to the power 5, और ये 125 यानी क्या होगा? 5 क्यूब होता अपॉन में यहाँ आएगा 3 raised to 5 into, ये 10 मतलब क्या होगा रे? 2 into 5 raised to the power 5। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे? देखो इधर कैसा होगा? यहाँ पर ये जो पावर है पूरे ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में 2 नंबर है, काय में है? मल्टीप्लाई में। तो उसके लिए एक रूल रहता क्या? a इंटू बी रेस्ट टू दी पावर क्या होता है? m। अगर देखो पावर जो रहते ना, ये पावर मल्टीप्लाई में क्या होंगे? इधर सेपरेट। यहाँ पे कैसा होगा? a रेस्ट टू m इंटू बी रेस्ट टू दी पावर m होता। तो ये जो 5 है इसको और इसको क्या होगा? सेपरेट होता ना रे। तो कैसा होगा फिर? देखो यहाँ पे, तो इधर यहाँ पे a इक्वल्स टू ये 5 रेस्ट टू 7 इंटू, देखो ये वाली पावर 2 को सेपरेट होगी 2 रेस्ट टू 5 इंटू, इधर क्या आएगा? 3 रेस्ट टू 5 इंटू 5 क्यूब अपॉन इधर 3 रेस्ट टू 5 इंटू कितना? 2 रेस्ट टू 5 इंटू 5 रेस्ट टू 5। ये समझा आपको स्टेप? अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं इनको, ठीक है। अगर नहीं तो अपने पास रूल है। कौन सा रूल है? देखो रूल है a रेस्ट टू m अपॉन a रेस्ट टू n। क्या होता है? a रेस्ट टू m माइनस n। और दूसरा रूल ये भी है ना, a रेस्ट टू m इंटू a रेस्ट टू n। क्या है? a रेस्ट टू m प्लस n। ऐसे रूल है कि ना आपके पास, है ना रे? देखो अभी यहाँ पे देखो कैसा है, ये वाला और ये वाला, देखो इन दोनों का बेस सेम है कि नहीं? कितना बेस वहां पे? पावर भी सेम है। अपन डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर और नीचे से जैसे नंबर कैंसिल करते ना, डायरेक्ट करो। तो देखो फिर ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये वाला और ये वाला भी कैंसिल हुआ ना? समझे? बचा कौन वहां पे? 5 रेस्ट टू 7 इंटू 5 रेस्ट टू 3 और नीचे 5 रेस्ट टू 5। ठीक है, तो वहां पे देखो बेस सेम है तो पावर का क्या होगा? एडिशन। तो यहाँ पे रहेगा 5 रेस्ट टू दी पावर 7 प्लस 3 और नीचे क्या होगा? 5 रेस्ट टू 5। तो क्या होगा इधर? 5 रेस्ट टू 10 अपॉन 5 रेस्ट टू 5 होता। तो क्या होगा? 5 रेस्ट टू दी पावर 10 माइनस 5। कितना रहेगा फिर वैल्यू? 5 रेस्ट टू दी पावर 5। तो 5 रेस्ट टू दी पावर 5 यानी कितना बार मल्टीप्लाई करो इसको? 5 बार करोगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा होगा ना मल्टीप्लाई। देखो अभी 5 बार मल्टीप्लाई करना है। देखो 5 बार हुआ तो ये 4 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 625 और इंटू 5। लिखो इसको।